भूतिया सहेलियों की अदला बदली। एक दिन देविका नाम की औरत सड़क किनारे पैदल ही कहीं जा रही थी। तभी अचानक लाल रंग की एक कार उसके सामने आकर रुक गई। तभी गाड़ी से मधु नाम की औरत बाहर निकली। ओ माय गॉड देविका, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लगता है तुम मुझे इन मॉडर्न कपड़ों में पहचान नहीं पा रही हो। मैं मधु हूँ, तुम्हारी बचपन की सहेली। अब कुछ याद आया? अरे तुम मधु हो? तुम तो बिल्कुल पहचान में भी नहीं आ रही। हम बचपन में एक साथ स्कूल जाया करते थे, खेलते थे और खूब मस्ती करते थे। हाँ, मुझे सब याद है। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखकर तो लगता है तुम्हारी शादी हो गई है। तुमने सही कहा, मेरी शादी गांव में हुई है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। और मेरी 5 साल की बेटी भी है, वो अपने पिता के साथ गांव में ही है। मेरी बेटी चुनमुन अपने पिता को बहुत प्यार करती है, उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ती। मुझे यहाँ कुछ काम था, इसलिए मैं शहर आई थी। ओह माय गॉड, ये तुम क्या बोल रही हो देविका? शहर की पढ़ी लिखी लड़की ने गाँव में शादी कैसे कर ली? और तुम गाँव में कैसे रहती होगी? मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक अमीर घर में की है। आराम से एसी में रहती हूँ और तो और 2 कदम चलने के लिए मैं गाड़ी में ही जाती हूँ। शहर की तो बात ही कुछ और है, वो बात गांव में कहाँ। वैसे तूने गांव में शादी करके अच्छा नहीं किया। गांव में आके रखा ही क्या है? घुटन भरी जिंदगी, बस 2 वक्त की रोटी और पति का प्यार मेरे लिए बस बहुत है। जो सुख शांति गाँव में है वो शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम मुझसे बहस करोगी? अरे मैं कह रही हूँ, गाँव से अच्छा हमारा शहर है। दोनों सहेलियाँ अब बहस पर उतर आई। उन्हें बातें करते करते काफी देर हो गई और अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उन दोनों को कुचलकर चला गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। फिर मरते ही दोनों सहेलियां चुड़ैल बन गई। तभी मधु रोते हुए बोली, देविका मैं मर गई। मैं मर गई। वो देखो, वहाँ मैं मरी पड़ी हूँ। मुझे किसी ने नहीं बचाया। काश कोई मुझे टाइम पर अस्पताल ले गया होता। अब मेरा क्या होगा? तुम तो अपने लिए रो रही हो और मैं अपनी बच्ची के लिए। अब क्या होगा मेरी बच्ची का? वो बिना माँ के कैसे रहेगी? अरे मैं तो भूल ही गई थी, उसके पिता तो उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो संभाल लेंगे उसे। अगर तुम हमारे गांव में होती तो तुम्हें खरोच तक नहीं आती। तुम फिर शुरू हो गई, अपने गांव की तरफदारी करने लगी। तो फिर एक काम करते हैं, तुम यहाँ शहर में रहोगी और मैं गांव में। तभी पता चलेगा गांव अच्छा है या शहर। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे की जगह अदला बदली कर लेती हैं। चुड़ैल बनी देविका शहर में रहती है और चुड़ैल बनी मधु देविका के गांव में पहुंच गई। जैसी ही मधु देविका के गांव में पहुंची, तभी उसका एक पैर गोबर में पड़ गया। ओह माय गॉड, छी छी, ये क्या है? मेरा पैर, ये मेरे पैर में क्या लग गया? इसमें से कितनी गंदी बदबू भी आ रही है। छी, ऐसा लगता है अभी उल्टी हो जाएगी। तभी रास्ते से कमला नाम की एक औरत सर पर पानी का मटका लिए जा रही थी। वो चुड़ैल को गोबर में सना हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। ये गांव है, गांव। यहाँ कदम कदम पर ऐसा ही मिलेगा। संभल कर चलो चुड़ैल रानी। तुमने मुझे चुड़ैल कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? अरे चुड़ैल को चुड़ैल ना बोलूं तो क्या बोलूं? तुम ही बता दो, चुड़ैल रानी। अरे मैं तो भूल ही गई थी और मैं पहले जैसी नहीं दिखती। अच्छा ये बताओ, मैं एक चुड़ैल हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? हमारे गांव में अक्सर चुड़ैल घुस आती है। हम उन्हें मारते नहीं हैं, ना ही भगाते हैं, बल्कि हम उनसे पूछते हैं कि वो किस कारण चुड़ैल बनी। फिर हम सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाते हैं ताकि वो गांव वालों को दुखी ना करे और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसके बाद वो चुड़ैल कभी गांव में दिखाई नहीं देती। अच्छा अब तुम अपना गोबर वाला पैर आगे करो ताकि मैं तुम्हारा पैर धो सकूं। व्हाट? गोबर? गोबर क्या है? इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये गाय का गोबर है, मतलब गाय की पोटी। छी, तभी कहूँ इसमें से बदबू क्यों आ रही है? ये लो, जल्दी धो दो मेरा पैर। कमला चुड़ैल मधु के पैरों में पानी डालकर हंसते हुए वहाँ से चली गई। जिसे मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं उससे कब से बात कर रही थी
और वो औरत मुझसे जरा भी नहीं डरी। क्या सच में गांव के लोग ऐसे होते हैं? नहीं नहीं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अभी तो मैं गांव में आई हूँ, अभी तो पूरा गांव देखना बाकी है। गांव में आते ही मेरी क्या हालत हो गई, पता नहीं उधर शहर में देविका का क्या हाल हो रहा होगा। वहाँ शहर में देविका इधर उधर भटक रही थी। उसे वहाँ छुपने की कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। ये शहर तो इंसानों से भरा पड़ा है, यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। तभी चुड़ैल देविका को सड़क किनारे समोसे की दुकान दिखाई दी। वो बेधड़क समोसे वाले के पास गई और बोली, भैया क्या तुम मुझे 2-3 समोसे दोगे? बड़ी भूख लगी है, इसके मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। समोसे वाला दूसरी तरफ मुंह करके समोसे बना रहा था। वो देविका की तरफ बिना देखे बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी कोई फ्री में अपने समोसे नहीं खिलाने वाला, तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ये कहते हुए समोसे वाले ने देविका की तरफ देखा। वो बुरी तरह कांपने लगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम चुड़ैल हो? मैं तुमसे पैसे ही नहीं मांगता। तुम ये समोसे फ्री में खाओ, पर मुझे मत खाना, चाहे तो सारे समोसे खा लो। इतना कहकर समोसे वाला वहाँ से भाग खड़ा हुआ और तुरंत एक तांत्रिक बाबा को वहाँ बुला लाया। वो देखो बाबा, वो रही चुड़ैल, मेरी दुकान पर चुड़ैल ने कब्जा जमा लिया है। बाबा अब जल्दी से चुड़ैल को अपनी तंत्र विद्या से बांध दो, इसके बदले मैं आपको बढ़िया समोसे बनाकर खिलाऊंगा, आप जी भर के खा लेना। मैं ना जाने ऐसी कितनी चुड़ैलों को भस्म किया है, ये चुड़ैल हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अभी देखो मेरा कमाल। ये कहते हुए तांत्रिक बाबा अपनी झोली से भस्म निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम मुझे बिना वजह क्यों परेशान कर रहे हो? इससे पहले कि ये तांत्रिक मुझे भस्म करे, मुझे यहाँ से गायब होना होगा। ये कहकर चुड़ैल बनी देविका वहाँ से तुरंत गायब हो गई और किसी के घर जा पहुँची। शुक्र है मैं बाल बाल बच गई, अगर थोड़ी देर भी वहाँ रुकती तो तांत्रिक मुझे भस्म ही कर देता, पर मैं ये कहाँ आ गई। चुड़ैल देविका प्रकाश नाम के आदमी के घर में थी। प्रकाश जैसे ही सोकर उठा तभी उसकी पत्नी ज्योति उसके लिए कॉफी लेकर आई और प्रकाश सोकर उठकर तुरंत कॉफी पीने लगा। चुड़ैल देविका छिपकर ये सब देख रही थी। छी, कितने गंदे लोग हैं ये, बिना हाथ मुंह धोए बिना नहाए कैसे कुछ खा पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो सब पहले उठते ही नहाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ, उसके बाद ही चाय पानी पीते हैं। और यहाँ देखो, मुझे तो पहले से ही शहर पसंद नहीं था, इसलिए तो हमारा गांव अच्छा है। मेरी सहेली मधु को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा गांव में, पता नहीं वो अकेली क्या कर रही होगी गांव में। इधर चुड़ैल देविका अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी, वहीं दूसरी ओर चुड़ैल मधु गांव में यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी उसे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। ये देखो, गांव के बच्चों को सुबह सुबह खेल रहे हैं। हमारे शहर में तो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और इन गांव के बच्चों को देखो, सुबह सुबह मिट्टी में खेल रहे हैं, इन्हें पढ़ना वढ़ना नहीं है। ये कहते हुए चुड़ैल मधु उन बच्चों के पास गई और बोली, तुम बच्चे यहाँ क्यों खेल रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? अरे ये तो चुड़ैल है, माँ हमें बचाओ। बच्चों डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अच्छा अब ये बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? 2 दिन से हमारी मैडम गायब है, उनके बिना हम कैसे पढ़े, इसलिए हम सब यहाँ खेल रहे हैं। क्या कहा, गायब है? पूरे स्कूल में क्या एक ही मैडम है तुम्हारी? और सभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी टीचर्स भी होती हैं, और यहाँ देखो। अच्छा बच्चों ये बताओ, तुम्हारी मैडम का नाम क्या है? बस फिर क्या था, मैडम का नाम सुनते ही चुड़ैल मधु चौंक गई। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल वेदिका शहर भर में भटकने के बाद अपनी सहेली मधु के घर जा पहुंची और सामने लगी दीवार पर मधु की फोटो देखकर चौंक गई। ये तो मधु का घर मालूम पड़ता है। हाँ ये मधु का ही घर है, उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी है, तो पक्का उसी का घर होगा। पर घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी उसे घर में एक आदमी घुसता हुआ दिखाई दिया और साथ में एक औरत भी। अच्छा हुआ कि मधु अपने आप ही मर गई और मुझे उससे छुटकारा मिल गया, नहीं तो हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते थे। यू आर राइट माई डियर हस्बैंड, उसके मरने के बाद ही हम एक हो पाए हैं। चुड़ैल वेदिका चुपके से उनकी बात सुन रही थी। वहीं दूसरी ओर बच्चों के मुंह से वेदिका का नाम सुनकर बच्चों से उसके घर का पता पूछा
और सीधा अपनी सहेली वेदिका के घर जा पहुंची। वहां वो उसकी बच्ची और उसके पति को देखकर हैरान रह गई। वेदिका का पति पूरी तरह अपनी बेटी की देखभाल में लगा हुआ था। चुड़ैल मधु ये सब देखकर वहां से दूर एक खुले मैदान में चली गई और अपनी सहेली मधु को याद करने लगी। तभी वेदिका उसके पास वापस लौट आई। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने तुम्हारा पूरा गांव देखा और देखकर पता चला यहाँ ऐशो आराम भले ही नहीं है, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। खुली हवा में सांस लेना कितना अच्छा लगता है। शहर भी इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। वहाँ स्कूल है, हर सुख सुविधा है, पर लोगों की सोच बड़ी छोटी है। हमेशा ऐशो आराम में रहना पसंद करती हैं। और हाँ, तुम्हें एक बात तो बताना भूल गई। मैं तुम्हारे घर गई थी। तुम्हें मरे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली। वो अब तुम्हारे घर में ही रहती है। मधु ये सब सुनकर रोने लगी। वेदिका ने जैसे तैसे उसे चुप कराया। मेरा पति धोखेबाज निकला, पर तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। तुम्हारा पति तुम्हारी बेटी की देखभाल बिल्कुल एक माँ की तरह करता है और गांव के लोग वो भी बहुत अच्छे हैं। गांव की खुली हवा में आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। दोनों चुड़ैल सहेलियों को अपनी जगह अदला बदली करने के बाद पता चला कि दोनों ही जरूरत की जगह है, शहर भी और गांव भी।